हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसी का टॉपिक एक है प्रतिशत। 2 से 3 हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक वाइज वीडियो में मैथ के आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रतिशत का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ये टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत दोस्तों, इसका पहला नियम आपको हम बताते हैं। प्रतिशत में कोई भिन्न दी होती है तो भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, और अगर प्रतिशत दिया होता है तो भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हमें 4% दिया गया है, तो उसे हमें भिन्न में कैसे बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत, यानी कि ये प्रतिशत हटा के बटे 100 कर देना है और काट लेना है, यानी कि 1/25 ये आपका भिन्न हो जाएगा। इसको भिन्न कहते हैं। और अगर इसी को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो 1/25 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है वहां पर। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर यही संख्या यानी 4, यानी कि 25 चक्कू 100 और 4 से 4 के 4, ये 4 फिर 4% हमें प्राप्त हो जाएगी। इससे हमें पता ये चलता है कि प्रतिशत को हम अगर भिन्न में बदलना चाहते हैं तो उसे 100 से भाग देना पड़ेगा, और अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो उसे 100 से भाग देना पड़ेगा। और अगर भिन्न को यानी भिन्न वह संख्या होती है जो अंश और हर में लिखी होती है, वे भिन्न संख्याएं होती हैं। तो उसको यानी कि भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह देखते हैं कुछ प्रतिशत। 4% का होता है भिन्न 1/25, 5% का 1/20, 10% का 1/10, 16% का होता है 4/25, और 20% का होता है 1/5, और 25% का होता है 1/4, और 40% का होता है 2/5%। इसी तरह देखते हैं कि 50% का होता है 1/2, और 60% का 3/5 भिन्न होता है, और 75% का होता है 3/4 भिन्न होता है। ठीक है, तो 80 का देख लेते हैं। तो 80 का होगा आपका 4/5। 80% का भिन्न 4/5 होगा। और उसी तरह 100% का हरदम 100% में ही निकालते हैं। ठीक है, तो 120% का 6/5, इसी तरीके से 125% का 5/4 होता है, और 150% यानी 150% का 3/2 होता है भिन्न। आइए देखते हैं सही और बटे में क्या होते हैं। तो जैसे कि दे दिया जाता है आपके एग्जाम में 6 सही 1/2% का भिन्न। तो 6 सही 1/4 का 6 सही 1/4 का भिन्न होगा 1/16। 12 सही 1/2% का भिन्न होगा 1/8, और इसी तरीके से 37 सही 1/2% का भिन्न होगा 3/8, और 8 सही 1/3% का भिन्न होगा 1/12, और उसी तरीके से 16 सही 2/3% का भिन्न होगा 1/6, और 33 सही 1/3% का भिन्न होगा 1/3, और 66 सही 2/3% का भिन्न होगा 2/3, और 14 सही 2/7% का भिन्न होगा 1/7, और इसी तरीके से ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 11 सही 1/9% का भिन्न होगा 1/9, और 9 सही 1/11% का भिन्न होगा 1/10, जो कि आसान भी होते हैं। जैसे कि 1/9 1/11 सीधा इनका भिन्न हो जाता है 1/11, 9 हटा दीजिए आप अगर 9 है यहाँ पर,
और अगर यहाँ पर 11 से 1/9 है तो 1/9 1/9, तो ये याद हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो सो गाइस, इनको याद कर लेना आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों। तो आपने ले लिया होगा, तो आप हम आइए क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा, यानी कि 25% का 25% क्या होगा, क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 25% से अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 आ जाएगा नीचे, और का मतलब हो जाएगा यहाँ इंटू, यानी कि ये 25% फिर आ जाएगा इसका 100, इसको हम काटेंगे अगर, तो 25 सही हम आ जाएगा 625, और बटे में आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आ जाएंगे 10,000 यानी कि 4 0, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे 4 0, 4 के बाद 1 2 3 और 1 ये 4, आप पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये इससे कट गया, यानी कि 0 6 2 5 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लग रहा है ये क्वेश्चन अगला। 300 का 25% का 20% कितना होगा, कितना होगा, यानी 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो आइए देखते हैं 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो 0 से 0 काट लेते हैं, 0 से 0, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, और 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 15, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तब तक कि आप हल करिए। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। x का 11 सही 1/2% बराबर है 46 के, यानी कि तो x का मान बताना है, यहाँ पर x का मान बताना है आपको। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 11 दूना 22, 23/2, और परसेंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 100, बराबर में आ जाएगा 46, ठीक है। तो 46 को हम इससे काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 100 दूना 200, 200 का इससे मल्टीप्लाई, यानी x बराबर आ जाएगा 400, आपका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तब तक हल करिए। अगला क्वेश्चन है 30 किलोग्राम का 10%, 30 किलोग्राम का 10% बराबर है x किलोग्राम का 40%, ठीक है दोस्तों। तो आइए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30 का 10%, यानी 100% से अगर प्रतिशत हटाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा नीचे 100, बराबर है x kg का 40%, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। अब इसको काट लेंगे तो 1 2 1 2, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 4x/10,
10 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 30। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 से ये कट जाएगा, 4 सते 28, 7 और पॉइंट रखेंगे और 4 पंचे 20 यानी 7.5। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तब तक आप पढ़िए और हल करिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 2350। 2350 का 36% 36% प्लस 1120 का 45% बराबर है 3000 का x%। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 2350 का 36% निकालेंगे अगर हम, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का ये 47 बार जाएगा, ये 47 बार जाएगा, ये 2 से 18 बार हो जाएगा। 18 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सते 126 के 6 हासिल आए 12, 18 चौक 72, 72 10 82, 2 18 चौक 72, 72 10 72 10 82, 82 2 84, यानी ये 46 आ जाएगा, 846। और इसका हल करेंगे, तो 1120 का 45%। 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से ये कट जाएगा, ये चला जाएगा 56 बार। ठीक है दोस्तों, तो 9 छा के 54, 54 के 4 हासिल आए 5, 9 अपना 45, 45 5 50, यानी 504 आ जाएंगे। 504 इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 8 5 13, यानी ये आ जाएगा 1350 बराबर है 3000 का x% का 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, एक 0 से ये 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 3 से ये 3 चक्कू 12 और 3 पछे 15, यानी x का मान 45 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, तब तक लगाइए आप। अगला क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 280 इंटू 55% बराबर है 272 का 5/8। दोस्तों आइए देखते हैं, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, इसका 0% तो यहाँ आ जाएगा 100, और यहाँ से इसका हटाएंगे हम का, यानी यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई यानी इनटू, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको काट लेते हैं, ये एक बार में 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 के 5, 5 के 5, 2 से ये कट जाएगा 14 बार। ठीक है, तो 14 चौक 11 चौक 44 के 4, 11 1 के 11 और 11 4 18, 11 4 15, सॉरी 11 4 15, यानी 145 और प्लस रूट एक्स, यानी रूट एक्स आ जाएगा। रूट एक्स प्लस 154 बराबर है, इसको अब इधर से काट लेंगे तो 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 बचेगा 3 यानी 32 और 8 चौक 32 और 5 इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 5 चौको 20,
5 थे 15 2 17 यानी 170। अब इसको हम इधर लाएंगे, अगर इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा ये प्लस 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 माइनस हो जाएगा, यानी कि 170 माइनस 154 बराबर रूट एक्स। 170 माइनस 154, तो एक्स रूट बराबर आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ रूट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर 16 का स्क्वायर यानी कि 256 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 3% 3% कितने 3% कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत है 3% कितने प्रतिशत है 5% का 5% का कितने प्रतिशत है 3%। तो देखते हैं, तो 5% का 5% का यानी इंटू कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 3%। तो x बराबर, इसको हल करेंगे तो 3 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये इसको इधर लाएंगे तो इंटू 100/5 आ जाएगा, 100/5 आ जाएगा, और हमें परसेंट में निकालना है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से ये 20 बार चला जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यानी कि x बराबर हो जाएगा 60%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, आप हल करिए तब तक की। और अगला क्वेश्चन है, यदि 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 x का 40% का 40% बराबर है 40 के, तो x क्या होगा। x यानी यहाँ पर x फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है x का 40% का 40% अगर x है तो x यानी 40 है तो x का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, x का 40%, प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, और फिर 40% है तो 40% हटेगा तो 100 आ जाएंगे, बराबर है 40 के। तो यहाँ 1 0 तो 1 0, 1 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है, और 4 से ये कटेगा तो यहाँ आ जाएंगे 25, यानी कि 25 चौको 100, ठीक है, और इसका ये कट जाएगा 10 बार चला जाएगा, तो यानी यहाँ x बराबर आ जाएगा 250, आपका आंसर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर, तब तक हल कीजिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1400 का x प्रतिशत बराबर है 119 के, तो x क्या है, x यहाँ पर फाइंड करना है आपको। तो आइए देखते हैं, यानी 1400 का x प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, और बराबर है 119 के। तो आइए काट लेते हैं, ये यहाँ से ये कट जाएगा और 14 से ये, यानी x बराबर आ जाएगा 14 8 112, और बचेंगे यहाँ पर 7 बचेंगे, और यहाँ पॉइंट रख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 14 पंचे 70, यानी आपका आंसर 8.5 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है,
350 का 350 का x प्रतिशत 21 है, x प्रतिशत 21 हो तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको बहुत ही छोटे लेवल से आपको वो यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये कैसे हल होगा। तो 350 का x प्रतिशत यानी x प्रतिशत, तो प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, यानी कह रहा है कि 21 हो यानी बराबर इसके, तो 21 है। ठीक है, तो अब काट लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 21, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 यानी x बराबर 6 आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो सो गाइस कैसा लगा ये सेशन आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर इसे सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें, और इसे शेयर करके आगे बढ़ाएं दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।